राजेश्वरी विश्वविद्यालय का कंसेप्ट जो है वसुदेव कुटुंबकम, माना सारा विश्व एक परिवार है और हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम शरीर नहीं हैं, हम सभी आत्माएं हैं। तो इस दुनिया में हर एक को अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। सिमिलैरिटी है ही नहीं है, एक जैसा कोई हो ऐसा है ही नहीं है। तो हर व्यक्ति का एक विशेष अलग पार्ट दिख रहा था। तो ये ईश्वर की एक विधि। तो इसमें हम लोगों को सारा ज्ञान देने के बाद, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, नॉट रिलीजियस, इसको स्पिरिचुअल कहते हैं, क्योंकि ये सबका लिए है। जैसे खाना सबका है, तो ऐसे कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई सब में तो खून लाल ही होता है, तो इस तरह से कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जो शिक्षा या नॉलेज दिया जाता था, इट इज़ फॉर द यूनिवर्स। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये शब्द, ये ज्ञान सर्व के लिए है। ये कोई अलग रिलीजन या वो नहीं है। आज ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 150 देशों में है। सेम नॉलेज वी आर गिविंग एवरीवेयर एंड दे आर ऑल एक्सेप्टिंग इट। बट ये तो हो गया नॉलेज। जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ लेगा, कितना भी पढ़े तो भी पढ़ाई ही है। उसके बाद क्या, दैट इज़ कहाँ ये काम आता है, किसी लिए ये सब जाने। तो तब हमको मालूम पड़ा ये सृष्टि का एक नियम है। चाहे गेहूँ या चाहे चावल जो भी हो, बीज जो डालेंगे वही वो देता है। तो ये सृष्टि का बेसिक नियम हमको समझा दिया, भाई आप जो बोएंगे वही आपको खाना पड़ेगा। जो सबको अच्छा लगता है तो आपको भी वही देना होगा, वही करना होगा। और जो आप करेंगे, जो बीज बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल भी हमको बहुत सही लगा कि ये सृष्टि का नियम है इसमें। तो हम लोगों को भी ये करना सिखा है। तो उसमें प्रॉब्लम आता था, हम कई बार अच्छा करना चाहते हैं परंतु करने का वो हिम्मत नहीं आता था, शक्ति नहीं होती थी, बिकॉज शॉर्टकट में बहुत इंटरेस्ट रहता है। बट एक छोटा झूठ बोल के अपना काम निकाल देने का, या किसी तरह से कैसे भी पैसा कमा लो, तो पैसे ही तो है जीने के लिए यहाँ। तो इस तरह से जो संस्कार ऑलरेडी बन चुका था, तो उससे पार होने में या उससे अपने आप को एक अच्छा फील करे, तो वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ों को नेचुरल बना दिया था, जैसे अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। इस तरह का जो शांत रहते हैं, अच्छा तो लग रहा है हमको, और हमको भी शांति भी मिलता है तो भी अच्छा लगता है। परंतु व्यवहार में देखो तो नहीं, गुस्से के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये जो वाइसेस हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक नेचुरल समझने लग गए थे हम लोग, और इस अनुसार हम लोग चलते रहे। हालांकि जानवरों के लिए कहते थे कि वो लोग जो भी कर रहे हैं उनको, ये तो मनुष्य का नहीं है, ये तो जानवरों का स्वभाव है ये ऐसा। पर मनुष्य अभी उससे भी बदतर होते गए हैं। तो जो बुराइयां हम जानवरों में देखते हैं, तो वो मनुष्यों के अंदर भी आ गया था। तो इस बात को अभी फिर से वापस हमको नेचुरल में लाने के लिए, एक देवताओं जैसा बनने के लिए, तो हमको रोज सत्संग हम करते हैं, जहाँ जो ईश्वर द्वारा हमको, पिताश्री द्वारा हमको जो भी नॉलेज मिला था, तो उसको हम रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं। आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे कुछ भी है
थोड़ा कुछ तो होता है तो सहन भी करना है। तो जिसको हम कहते हैं वर्चूस, चाहे गुण है चाहे शक्ति है, तो उसको अपने लाइफ में लाने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है।